ये कैसे आया बेटा, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके इस चैप्टर का एंड समझ में आएगा आपको, डॉपलर इफेक्ट पे जब करेंगे। वो उसी को समझ आता है जो ये डेरिवेशन अभी समझ लेता है। नहीं तो याद कर लेंगे फार्मूले को, कभी धोखा खा सकते हैं उन फार्मूलों को, सिर्फ याद करेंगे। ठीक है ना। तो आपको वो भी चीज़ समझनी है, तो ये गहराई से समझना होगा, ये रिलेशन क्या है, हर वेव के लिए एप्लीकेबल होता है, वी इक्वल्स टू लेमडा है, क्या है ये। ठीक है। तो देखो ये एफ क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स जो ऑसिलेट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है। वी क्या है, आपकी स्पीड ऑफ वेव है, या इसको स्पीड ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन अलोंग द मीडियम भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना। एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो सोर्स की है, हमेशा हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा विद द सेम फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, वी आपका स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, देखो रिलेशन कैसा है। मान लो टी इक्वल टू जीरो पर आपने यहाँ पर कुछ मैक्सिमा प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना। कुछ डिस्टरबेंस टी इक्वल टू जीरो पर ऐसा है। ठीक है, तो दोबारा ऐसा कि ऐसा कब आएगा यहाँ पे वापस, ये स्ट्रिंग का एक्स इक्वल टू जीरो वाले ना आगे स्ट्रिंग है। ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो सोर्स है उसका यहाँ पर मैक्सिमा आया मान लो। अब वापस मैक्सिमा सेम पोजीशन का कब आएगा, वापस इस पर टी टाइम बाद ही आएगा, कैपिटल टी टाइम बाद, उससे पहले तो नहीं आएगा। ठीक है ना। और आप वेवलेंथ किसको बोलते हैं, किसी भी इस तरह की स्ट्रिंग ऑस्सिलेट कर रही है तो सेम फेज वाले जो पार्टिकल्स हैं एकदम सेम तरह के, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है ना। जैसे ट्रांसवर्स वे में दोनों ट्रफ वाले पॉइंट्स हैं, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, देखो इन वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो यहाँ पर ये अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे था, दोबारा ये पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पर कैपिटल टी टाइम बाद आएगा, तभी वो कैपिटल टी टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है ना। दोबारा ये यहाँ पर कब आएगा, कैपिटल टी टाइम बाद आएगा, ध्यान से सुनेंगे सब। इतनी देर में ये डिस्टरबेंस कितना आगे चला जाएगा। बताइए, इतनी देर में ये डिस्टरबेंस कितना आगे चला जाएगा। लेमडा तो है वो, लेकिन आप इसमें बताइए, अगर आपका लेमडा नहीं कह रहा हूँ अभी मैं कह रहा हूँ जितने कैपिटल टी टाइम बाद यहाँ पर सेम पोजीशन आई है। ठीक है। तो कैपिटल टी, अगर वेव की स्पीड वी है, वेव की स्पीड वी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी टी हो जाएगी ना, क्योंकि ये डिस्टरबेंस के आगे चढ़ने की स्पीड तो इंडिपेंडेंट है ना, ये टी क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है उसको। ठीक है ना। इससे कोई लेना देना नहीं है टी कितना है, डिस्टरबेंस आगे बढ़ने की जो स्पीड है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम प्रॉपर्टीज, वो वी है। तो कितनी दूर चली जाएगी, वी इंटू टी, और इसी को आप क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए लेमडा कितना आ गया आपका, वी इंटू टी आ गया। अब टाइम पीरियड को आप वन बाई एफ लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई वेव मोशन में, लेमडा इंटू एफ के बराबर आ गई। ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, कि फ्रीक्वेंसी जो है वेव मोशन में, फ्रीक्वेंसी मतलब पार्टिकल, हर पार्टिकल अपनी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, चलने की स्पीड सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है, और वेव की जो वेवलेंथ होगी वो दोनों पे डिपेंड करती है। आ रही बात समझ में। अगर आपकी स्पीड चेंज होगी मीडियम में, आपकी रस्सी मोटी पतली हो गई, तो आपकी लिम्डा चेंज हो जाएगी, ये वही रहेगा, बट इसकी वजह से, इसके चेंज होने की वजह से चेंज होगा आपका, ये वही है, मीडियम रस्सी वैसी रखी, आपने सोर्स चेंज कर दी, एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लगा दिया, एक में कम फ्रीक्वेंसी का लगा दिया, तो भी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का इंडिपेंडेंट रहते हैं, बट इनसे जो कॉम्बिनेशन से वेवलेंथ निकल के आती है वो दोनों पे डिपेंड कर जाती है, सोर्स पर भी और आपके मीडियम पे भी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को, बहुत पहला डेरिवेशन है, हर जगह एप्लीकेबल फैक्ट है किसी भी तरह की वेव मोशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, आप कोई सी भी पढ़े, इट इज ऑलवेज ट्रू, बिकॉज दिस डिफाइंस द वेव मोशन, एनर्जी प्रोपगेशन इन द मीडियम। ठीक है ना। और वेवलेंथ का मीनिंग वही है कि दो सेम फेज वाले, सेम बिल्कुल तरह के पार्टिकल्स जो हमेशा सेम पोजीशन पर आते हैं सेम टाइम पर। ठीक है ना। कि जब ये आया तो ऐसा कि ऐसा कितनी दूर पहुंच चुका होगा, बिल्कुल ऐसे डिस्टरबेंस चलता है ना बेटा, इस तरह से जैसे बताया मैंने, वेव स्पीड यही है, वेव मोशन। जैसे ये आपका डिस्टरबेंस यहाँ पे प्रोपेगेट कर रहा है, पूरा इस तरह का पैदा हुआ, तो ऐसे चल रहा है। ठीक है ना। तो ये जो चलने की स्पीड है, इसमें सेम फेज वाले पार्टिकल्स की जो बीच की डिस्टेंस है, वो आपकी मिनिमम डिस्टेंस
अब जब ये दूसरा यहाँ पहुंच जाएगा फिर एक निकल जाएगा तो सारे बहुत सारे बन जाएंगे, ऐसे सबके बीच की मिनिमम डिस्टेंस वो लेमडा है। ऐसे फिर तीसरा जो आएगा उसके बीच की टू लेमडा हो जाएगी, फर्स्ट और थर्ड की भी, वो चलता रहेगा। बट पहली बार जब ये यहाँ पर पहुंचा है, दोबारा यहाँ पर आएगा तीर में, वो कितना आगे चला गया, दैट इज द वेवलेंथ। ठीक है। तो लेमडा इक्वल्स टू वी इंटू टी, टी को आपने 1/f रख दिया, तो स्पीड इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स and speed depends only on the medium and wavelength depends both on source and medium। ठीक है।